Hello students, we are moving on to the third lecture on this chapter, chemistry in everyday life. Let me tell you, this is the most interesting lecture of this chapter because ये chapter में, ये lecture में हम लोग medicines के बारे में पढ़ने वाले and medicines everyone must have taken in their life and some medicines you will come across in this chapter which you have heard of. ओके एंड सबका यूज भी पता चलेगा कि ये मेडिसिन किसके लिए यूज होता है, ये मेडिसिन किसके लिए यूज होता है. ओके एंड सम लाइक कॉमन टर्म्स जो आपने सुना होगा, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक यू मस्ट हैव हर्ड, एंटीबायोटिक्स दैट आल्सो यू मस्ट हैव हर्ड. सो दिस इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर, सॉरी लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विथ ड्रग. अब ड्रग जब वर्ड आता है तो स्टूडेंट्स को लगता है ड्रग मतलब वही जो कॉलेजियन पीपल, ठीक है, लेते हैं, टीवीज में दिखाते हैं, ड्रग लिया, ओके, पुलिस केस हो जाता है, ड्रग के साथ पकड़ा गया. सो इट इज नॉट दैट ड्रग, इसलिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है. सो ड्रग इज अ केमिकल which can interact, okay, which will react with carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids, मतलब आरएनए डीएनए की बात हो रही है यहां पर, ठीक है. एंड इट विल प्रोड्यूस सम रिस्पॉन्स. नाउ ये जो रिस्पॉन्स रहेगा दैट कुड बी गुड फॉर द बॉडी एंड दैट कुड बी बैड फॉर द बॉडी. ओके, सो एवरीथिंग कम्स अंडर ड्रग्स, ठीक है. दिस आर केमिकल्स जो बॉडी में जाकर रिएक्ट करते हैं एंड कुछ तो रिस्पॉन्स देते हैं. इट कुड बी अ गुड रिस्पॉन्स फॉर बॉडी और इट कुड बी अ बैड रिस्पॉन्स आल्सो फॉर द बॉडी. सो गुड रिस्पॉन्स जो है, ठीक है, that will be termed as a medicine. You can see a drug producing useful biological response. That is what is medicine. अब medicines तो बहुत टाइप के हैं. We are basically going to study this 5 types. ठीक है. First is analgesics. ये शॉर्ट में बताता हूँ फिलहाल. Then we are going to study each and every medicine type in detail. ठीक है. So analgesics are nothing but painkillers. ठीक है, पेन तो होता ही है सबको. It could be pain due to operation, it could be pain due to fracture, तो उसमें ये analgesics काम में आता है. Antipyretics are for reducing fever. Fever तो आया ही होगा सबको लाइफ में, तो antipyretics दिया जाता है. Antiseptic, Dettol is the best example to prevent infection. ठीक है. Disinfectants are those जो कि हमें ना नॉन लिविंग थिंग्स पे रब करते हैं, ठीक है, लाइक फ्लोर क्लीन करना है, टेबल क्लीन करना है, तो डिसइंफेक्टेंट, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, तो उसके ऊपर का इंफेक्शन निकालना है, सो डिसइंफेक्टेंट. गॉट दिस. एंड लास्ट एंटीबायोटिक्स. दे आर आल्सो यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसमें बैक्टीरिया भी आ गया, फंगाई भी आ गया, वायरसेस भी आ गया. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस इन डिटेल. Okay, students, so let's proceed for analgesics and antipyretics. So first of all, algesis का मीनिंग देखो क्या है. Algesis means feeling pain, pain हो रहा है आपको, तो algesis analgesics, ठीक है. So उसका उल्टा कि आपका जो ड्रग है which will give relief from pain, that will be called as analgesics, painkillers, simple. Got this? Then जो एनाल्जेसिक्स है, मैक्सिमम एनाल्जेसिक्स जो है, दे विल बी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. ठीक है. इन्फ्लेमेशन क्या? स्वेलिंग. स्वेलिंग क्या? सूजन. ठीक है. तो वो जो सूजन हुआ रहेगा कोई भी बॉडी पार्ट में, उसको वो डिक्रीज करेगा. ओके, उसके अगेंस्ट आपको पेन से रिलीफ देगा. ठीक है. सो दे आर मोस्टली एंटी इंफ्लेमेटरी. गॉट एन आइडिया? अब एंटीपायरेटिक्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दे आर यूज्ड टू रिड्यूस फीवर. ठीक है. अब एनाल्जेसिक्स में देखो दो पार्ट है. एक तो है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, दूसरा है नॉन नार्कोटिक. अब नार्कोटिक के मैंने कुछ एग्जांपल लिखे. यू कैन सी दिस: हेरोइन, कोडेन, मॉर्फिन. सो यही ड्रग्स की हम बात करते हैं. जब हम सुनते ना कि एयरपोर्ट पे कोई ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, ये पर्सन ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, तो यही वो सारे ड्रग्स है. अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्या ये यूजफुल है? लेट मी टेल यू, ये ड्रग्स भी यूजफुल है इन सम क्वांटिटी, बिकॉज ये ना डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर आपके कंट्रोल में आ गया, ठीक है, मेडिसिन के कंट्रोल में आ गया,
तो आपसे कुछ भी करवा सकता है. ओके, सो दिस इज टेकन इन वेरी लाइट क्वांटिटी अंडर द रेफरेंस ऑफ डॉक्टर. गॉट एन आइडिया. अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि ये नार्कोटिक ड्रग्स कब यूज करेंगे. लाइक ऑपरेशन हुआ है, अब ऑपरेशन होगा मतलब कुछ ना कुछ तो बॉडी में कट होने ही वाला है, तो फिर स्टिचेस आएगा. सो देयर इज लॉट ऑफ पेन. ठीक है, इन दैट केस. सो इन दैट केस आपके लिए यही सारे नार्कोटिक ड्रग्स बने हुए हैं जो आपको ऑपरेशन जैसे पेन से रिलीफ दे सके. ठीक है. सेकेंडली, अगर आपका बोन फ्रैक्चर हो गया, बोन फ्रैक्चर होता है मतलब बोन टूट जाता है, ओ माय गॉड, दैट इज अ रियल पेन. तो इन दैट केस आपको नार्कोटिक ड्रग्स ही बचाएगा पेन से. ओके. देन बर्न्स, जल गया है कुछ पटाखे फोड़ते वक्त, ठीक है, रसोई घर में काम करते वक्त, सो तभी भी अगर आपको कुछ, ऑब्वियसली तभी भी पेन होगा, बहुत पेन होगा, तो नार्कोटिक ड्रग्स ही हेल्प करेगा. सो दे आर आल्सो यूजफुल, बट द ट्रेंड इज दे आर बीइंग टेकन फॉर सम अदर रीजन. वो कहते हैं ना, किक चाहिए हमको, किक लाइफ में, सो उसके लिए भी नार्कोटिक ड्रग्स लिया जाता है. ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा कंट्रोल में आ जाता है ड्रग्स के, एंड कुछ भी होता है, लाइक यू आर नॉट इन योर कंट्रोल. लेट मी टेल यू, you start riding bike with full speed, किसी को भी ठोक दोगे, and you know you have watched that in TV कि under the action of drugs people lost their control and they do anything. Okay, so ये तो डॉक्टर के रेफरेंस में ही आपको यूज करना है. You are not supposed to use it on your own. Let's go to non narcotic. अब नॉन नार्कोटिक में देखो कुछ जाने पहचाने नाम है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सुना हुआ रहेगा, बराबर, घर में भी रहता है. So ये क्या है? This are actually both, they are painkillers as well as fever reducing properties, दोनों का काम करते हैं. ओके, अब इसके बारे में पढ़ते हैं. एस्पिरिन. एस्पिरिन इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम सैलिसाइक्लिक एसिड, इसलिए मैंने यहां सैलिसाइक्लिक एसिड लिखा है. ओके, अब सैलिसाइक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, रिंग होता है, ठीक है, बेंजीन रिंग. एसिड है मतलब सी डबल एच तो लगा ही दो, बहुत इजी हो गया, एंड दूसरा OH भी लगाओ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड. ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, हेंस आई हैव ड्रॉन दिस. अब एस्पिरिन में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा और उसके बदले CO लगेगा. See, instead of hydrogen I have taken carbon and oxygen and rest all remains same. So ये हो गया स्ट्रक्चर एस्पिरिन का. This structure is also expected in exam. ठीक है, so ये दोनों स्ट्रक्चर आपको करना है. अब पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर जो है नॉट एक्सपेक्टेड इन एग्जाम, इसमें फेनोलिक ग्रुप होता है. I have already told you what is phenolic group. ठीक है, रिंग पे जब OH लगता है that is called as phenolic group. ठीक है, और भी बहुत सारे एटम्स है, that structure is bit difficult, complicated, not expected in exam. So that is all about analgesics and antipyretics. ठीक है, analgesics are painkillers. ठीक है, उसमें नार्कोटिक भी होता है, नॉन नार्कोटिक भी होता है. नार्कोटिक आपको ऑपरेशन, बर्न्स, ठीक है, बोन फ्रैक्चर में यूजफुल होगा. एंड नॉन नार्कोटिक है जो घर में भी होता है. ठीक है, सादा फीवर आया 100 के आसपास, यू स्टार्ट टेकिंग दिस एस्पिरिन, पैरासीटामोल. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन व्हिच इज एंटीमाइक्रोबियल्स. ओके, एंटीमाइक्रोबियल्स एज द नेम सजेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने वाला या तो उसका ग्रोथ स्टॉप करने वाला. ठीक है, a drug that inhibits, ठीक है, stops or kills the microbial cells. ओके, इसमें बैक्टीरिया आ गया, फंगाई आ गया, वायरसेस आ गया. ठीक है, अब माइक्रोबियल्स के अंदर ये आता है एंटीसेप्टिक्स, देन डिसइंफेक्टेंट्स एंड देन एंटीबायोटिक्स आल्सो. ठीक है, तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंटीसेप्टिक्स. सो डेटॉल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटीसेप्टिक. जैसे फॉर एग्जांपल सर्जरी हुआ है, ठीक है, तो सर्जरी होता है तो आपका जो लिविंग टिश्यू है वो एक्सपोज हो जाता है एनवायरनमेंट को, तो उधर इंफेक्शन होने का चांस होता है. सो इन दैट केस ये एंटीसेप्टिक से काम में आएगा. दूसरा एग्जांपल, लेट्स से आपको कुछ लग गया है तो आपका
स्किन का पार्ट एक्सपोज हो जाएगा, अंदर का पार्ट लग गया ना, ब्लीडिंग होगा, सो वहां पर भी कुछ इंफेक्शन हो सकता है। ओके, सो इन दैट केस आपको एंटीसेप्टिक सबसे बेस्ट है। ओके, सो एंटीसेप्टिक का डेफिनेशन देखो, दे आर यूज्ड टू स्टेरिलाइज लिविंग टिश्यू। स्टेरिलाइज का मतलब वही किल द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी या तो वुंड्स, कभी कुछ लग गया तो। ओके, सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ सो मेनी एंटीसेप्टिक। पहला है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्या होता है फॉर्मूला? CH3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपने सुना होगा। क्लोरोफॉर्म लाइक बेहोश करने के लिए यूज होता है क्लोरोफॉर्म, टीवी में देखा होगा। तो उसमें आई के बदले chlorine, Cl3. Got an idea? So this is iodoform. Then second we have boric acid. ये आइस के लिए यूज होता है। ओके, डेटॉल। डेटॉल इज मेड अप ऑफ दिस टू कंपाउंड, ये भी याद रखो। ओके, बिकॉज डेटॉल इज वेरी कॉमन नेम, सो इसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको पूछा जा सकता है। सो टर्पेनियोल, क्लोरोजाइलेनॉल। नाउ एक्सरसाइज में क्लोरोजाइलेनॉल का स्ट्रक्चर भी पूछा गया है, सो आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट। सो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस स्ट्रक्चर। सारे स्ट्रक्चर्स लर्न नहीं करने ये चैप्टर के, ओनली स्पेसिफिक दैट आई एम टिकिंग एज वेल एज ड्राइंग, ठीक है, वही आपको करना है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोजाइलेनॉल। यू कैन ऑब्जर्व कि एक फेनोलिक OH है, रिंग पे लगा हुआ है, इसलिए फेनोलिक। क्लोरो तो होना ही है, क्लोरो नाम है इसलिए। एंड दो साइड ये मिथाइल ग्रुप है, CH3। लेट्स गो टू नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, टिंचर आयोडीन। अब ये क्या होता है? देखो लिखा हुआ है कि आपको अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर लेना है, ठीक है, एंड उसमें आयोडीन डालना है 2 to 3%, ठीक है, अल्कोहल वाटर प्लस आयोडीन, दैट विल गिव यू टिंचर आयोडीन। तो अब ये कहां यूज होता है? ये स्किन पे लगाया जा सकता है। ओके, स्किन पे अगर आपको कुछ लग गया है, वहां पर इंफेक्शन का चांस है, तो इन दैट केस यू कैन अप्लाई टिंचर आयोडीन ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, ठीक है। देन वी हैव डाइल्यूट एक्वियस फिनॉल, ठीक है, फिनॉल में भी बहुत सारे होते हैं, सो द सिंपलेस्ट वन इज कार्बोलिक एसिड, ठीक है, सो ये भी एक एंटीसेप्टिक है। देन वी हैव थाइमोल, दिस इज आल्सो एन एंटीसेप्टिक। ओके, देन वी हैव TCP, वेरी कॉमन नेम, ट्राइक्लोरोफेनॉल। इसका तो स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है बिकॉज बहुत इजी है, ठीक है। सो फेनॉल तो आई होप अभी तक सबको पता चल ही गया होगा, रिंग बनाने का, एंड उसके ऊपर OH, दिस इज फेनॉल, ठीक है। अब ट्राइक्लोरो, मुझे 3 क्लोरीन लगाना है, सो फर्स्ट क्लोरीन विल बी हियर, सेकंड विल बी हियर। आई होप यू कैन सी दिस। ओके, थोड़ा आई विल मेक इट शॉर्टर सो दैट यू कैन सी दिस। Here will be the second chlorine, still not visible. Okay, now chlorine, and then the third one over here. ठीक है, so this is trichloro, ठीक है, trichlorophenol. This structure can also be asked, easy है, okay. So that is all about antiseptics. You can see you have lot many examples, 1 2 3 4 5 6 7 examples of antiseptic, and the best one you can always remember is डेटॉल, TCP, बिकॉज स्ट्रक्चर भी रिमेंबर करना है तो वो तो याद रखना ही पड़ेगा, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। सो 3-4 एग्जांपल्स यू कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज्ड टू स्टेरिलाइज नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे फ्लोर्स, ठीक है, वो साफ सफाई करना है। इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट यूज होगा और वो इंस्ट्रूमेंट डेफिनेटली आपके बॉडी के कांटेक्ट में आने ही वाला है, सो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को भी स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? अगर उसको स्टेरिलाइज नहीं करेंगे तो आपके बॉडी के कांटेक्ट में आएगा सर्जरी के टाइम, सो आपका बॉडी इन्फेक्ट हो सकता है। सो ऐसे नॉन लिविंग इंस्ट्रूमेंट्स या फिर फ्लोर्स, इसको अगर स्टेरिलाइज करना है तो उनको हम डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं। ओके, so 2 examples, very less examples are given in textbook. One is a simple phenol and the second is p-chloro-o-benzyl phenol. Okay, now what is this P and O? P stands for para,
ये ना 15 चैप्टर में हो जाता है सीख के। ओके, P स्टैंड्स फॉर पैरा। अब ये जो रिंग होता है, इसमें यहां से अगर स्टार्ट करो, देन अल्फाबेटिकली सम नेम्स आर गिवन। ओके, सो दिस पोजीशन इज कॉल्ड पैरा, दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेटा। लेट मी राइट, ये पोजीशन को पैरा बोलते हैं, दिस इज मेटा एंड दिस इज ऑर्थो। ओके, देन अगेन रिपीट, दिस विल बी अगेन मेटा, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला ऑर्थो। इसको पैरा नहीं बोलते, नो, वहां से तो मेन स्टार्ट होता है, क्योंकि वहां पर ही मेन फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है, OH। ठीक है, सो ऑर्थो मेटा पैरा, वापस मेटा ऑर्थो, दैट्स इट। सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड, पैरा पोजीशन पे क्लोरो होना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पे बेंजाइल लगाना है, एंड देन द फेनॉल। दिस स्ट्रक्चर इज बिट कॉम्प्लिकेटेड एट दिस मोमेंट इन 11th स्टैंडर्ड, इसलिए ये एक्सपेक्टेड नहीं है एग्जाम में। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट एंटीसेप्टिक्स एंड disinfectants. Let's proceed for antibiotics. This is the last part of this session. So antibiotics, they are derived from microorganisms. Microorganisms में से ही मिलता है and उनको ही मारने के लिए. Okay, so derived from microorganisms to kill microorganisms. Nice, na? So the first scientist to synthesize an antibiotic was Paul Ehrlich. Okay, now syphilis is a disease. Okay, this is a sexually transmitted disease and उसका कोई ट्रीटमेंट था नहीं। so syphilis को ट्रीट करने के लिए पॉल ने एक एंटीबायोटिक क्रिएट किया which was called as salvarsan. Okay, this was effectively treating this disease of syphilis. Okay, अब ये जो salvarsan है उसका जो स्ट्रक्चर है that is I would say very complicated for your level, but still exercise में इसका एक क्वेश्चन है, draw the structure of salvarsan. So उसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, this is that structure. This is derived from arsenic. आर्सेनिक एलिमेंट का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, उसमें से ये बनाया जाता है। सो देखो आर्सेनिक है इधर, दोनों आर्सेनिक पे रिंग लगा हुआ है, ठीक है, दोनों रिंग पे NH2 है, ठीक है, एंड दोनों रिंग पे OH भी है, फेनोलिक ग्रुप। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ salvarsan. Try to learn that as well. Now with further discovery further investigation, एक और एंटीबायोटिक बना लिया पॉल ने, which was prontosol. ठीक है, prontosol बॉडी में जाके सल्फर रिलेटेड एक कंपाउंड बनाता है। ओके, सो उसमें से एक और नया ड्रग बना लिया, ठीक है, which was called as sulfapyridine. So these were all the drugs in that time of Paul which were created, antibiotics. ठीक है, अब एक और साइंटिस्ट है, नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, उसने भी एक एंटीबायोटिक बनाया था which was called as penicillin. ठीक है, it was from the bacteria called as penicillium fungus. ठीक है, penicillium fungus में से जो एंटीबायोटिक बनाया गया that was named as penicillin. Okay, there is one more antibiotic which is called as chloramphenicol. Okay, ये किसके लिए यूज होता है? सी हैव रिटन टाइफॉइड, अ वेरी कॉमन डिजीज, ठीक है, सो उसके ट्रीटमेंट में ये वाला एंटीबायोटिक यूज होता है, chloramphenicol. Okay, this is also called as broad spectrum antibiotic. Now you will wonder ये क्या है, broad spectrum क्या है? तो antibiotic are classified into 3 parts. See I have written. First is broad spectrum, second one is narrow spectrum, third one is limited spectrum. So broad spectrum क्या होता है? वो जो एंटीबायोटिक है वो बहुत सारे बैक्टीरिया के टाइप्स को किल कर सकते हैं, ठीक है, इट कैन कवर वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एक नुकसान भी है कि कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं बॉडी के लिए, तो स्पेसिफिक बैक्टीरिया को तो किल करना है जो हार्मफुल है, बट उसके साथ यूजफुल भी उसके रडार में आ जा सकते हैं। किसके रडार में? क्लोराम्फेनिकॉल के रडार में आ सकते हैं। गॉट एन आइडिया? सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक नुकसान भी है, ठीक है। whereas narrow spectrum you can see it will kill only one group of bacteria. narrow हो गया ना, narrow, so it will kill only one group of bacteria.
Whereas the third category is limited spectrum. ये तो सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म को ही क्लिक करेगा, ठीक है, किल करेगा, नॉट क्लिक. ओके, सो वी हैव दिस वे 3 types of antibiotics and few examples of antibiotics. First salvarsan, second prontosil, third sulfapyridine, fourth penicillin, fifth chloramphenicol. So you have 5 examples. Okay, so that is how we cover the topic of drugs and medicines completely in this session. I hope you enjoyed this session and you got a very fair idea about the medicines that we use in our day-to-day life and lot much. Thank you.